दादीसा और मनीष जी के झगड़े की वजह से पोद्दार हाउस और गोयनका हाउस में बहुत ही बड़ा तूफान आता है। सब लोग यही कह रहे होते हैं, गुस्से में है सब लोग, शांति से बात करेंगे, लेकिन ना ही यहाँ पे दादीसा सुन रही है और ना ही वहाँ पे गोयनका हाउस में कोई सुन रहा है। यहाँ पे पोद्दार हाउस में दादीसा को सब लोग समझा रहे होते हैं कि आप अब साड़ी चेंज कर लीजिए ना। यहाँ पे मनीषा कहती है दादीसा से, हमारे पास क्या वॉशिंग पाउडर कम नहीं है। और यहाँ पे दादीसा उसे गुस्से से देखती है। मनोज उसे रोकता है मनीषा को। तभी मनीषा कहती है, नहीं नहीं, मेरी कहने की बात ऐसी नहीं थी कि अब कब तक इस साड़ी में जिस पे जूस गिरा है आप बैठे रहेंगी गुस्से में। यहाँ पे संजय फूफा सा कुछ कम नहीं है, आग में घी डालने का ही काम करते हैं। और वो अभीरा, मनीष जी और उनकी फैमिली को बहुत कुछ भला बुरा कह रहे होते हैं कि उस लड़की को हमने इस घर में लिया, लेकिन उसने मासा की कितनी बेइज्जती की। मनीष जी तो करते ही है, उन्होंने डिवोर्स पेपर्स भिजवाए हैं, अभीरा ने डिवोर्स पेपर्स भिजवाए हैं, तो अब हमें उनसे क्या रिश्ता रखना है। यहाँ पे माधव कहते हैं कि मासा को कि आपने ही ये सब शुरुआत की थी और आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये सुन के मासा को गुस्सा आता है और वो माधव की तरफ देखती है गुस्से से। तभी माधव कहते हैं, हाँ, अगर आपने अवार्ड के बदले में आपका सैंडल उन्हें नहीं थमाया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। तभी संजय फूफा सा भी कहने लगते हैं कि उन्होंने मासा की नेम प्लेट पे अपना जूता रखा, वो चलता है क्या। यही सब झगड़ा चल रहा होता है। और ऊपर के कमरे में अरमान, रोहित और रूही अरमान पे इल्ज़ाम लगा रही होती है कि तुमने मेरे बी नानू की इंसल्ट कैसे की, उन्हें धक्का कैसे मारा। यहाँ पे अरमान उसे बता रहा होता है कि मैंने धक्का नहीं मारा है। सब लोग इतने गुस्से में थे, सब लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इसी बीच मैंने उन्हें धक्का नहीं मारा है, लेकिन सब लोगों को लग रहा है मैंने धक्का मारा है करके। यहाँ पे रोहित भी अरमान की साइड ले रहा होता है, लेकिन रूही तो कुछ सुनने के मूड में ही नहीं रहती। वो अरमान को ये भी कहती है कि तुम अपने वजह से अभीरा को भी परेशान कर चुके हो, उसे झूठ बोल चुके हो, अब बी नानू को मेरे धक्का मार दिया करके। अरमान यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं कब तक और किससे किससे कहूँ कि मैंने मनीष जी को, सर को धक्का नहीं मारा है करके, लेकिन रूही ये समझने के लिए तैयार नहीं है। रूही कहती है कि तुमने वो पेपर साइन नहीं किए थे, इसलिए मैंने वापस अभीरा को भेज दिए। यहाँ पे अरमान गुस्सा हो जाता है रूही पे कि तुमने वो पेपर्स क्यों भेजे है करके। वो पेपर्स अभीरा ने नहीं भेजे थे, मनीष जी ने भेजे थे, सर ने भेजे थे करके। यहाँ पे रूही अपना दिमाग क्यों चलाती है यही समझ में नहीं आता। उन दोनों के बीच में अब इसे झगड़ा लगाना है, डिवोर्स करवाना है, क्यों? अब उन दोनों के रिश्ते में क्यों उसे इंटरेस्ट है। पहले तो अरमान को लेके भागना चाहती थी शादी के मंडप से, उससे शादी करना चाहती थी। उसके बाद अपने बच्चे की वजह से वो उन दोनों से झगड़ा करती थी, उन दोनों का नाम नहीं लेना चाहती थी, ना ही उन दोनों को देखना चाहती थी। अब इतनी दिलचस्पी कैसे हो गई, और अपनी बहन के लिए इतना प्यार कभी तो दिखाया नहीं था, फिर उसकी अब कैसे रूही को अभीरा के लिए इतना प्यार उमड़ रहा है, और उनके रिश्ते में वो दखल देने वाली कौन है। दूसरी तरफ गोयनका हाउस में मनीष जी, अभीर, बड़ी माँ, छोटी माँ, सब लोग होते हैं। यहाँ पे अभीरा को सुना रहा होता है कि वो पोद्दास ऐसे कैसे कर सकते हैं हमारे साथ, हर वक्त वो हमारी इंसल्ट करते रहते हैं। यहाँ पे बड़ी माँ और छोटी माँ उसे शांत करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो शांत नहीं होता। वो फिर भी कहता है, वो अरमान, वो कैसे ऐसे धक्का मार सकता है। पहली बात तो वो वहाँ पे नहीं था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा है क्योंकि गलत फहमी हुई थी। यहाँ पे वो कहता है कि अब उनसे कोई रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। उतने में ही डिवोर्स पेपर्स वहाँ पे आ जाते हैं। अबीर वो लेता है और देखता है कि उन्होंने डिवोर्स पेपर्स भिजवा दिए है वापस करके। यहाँ पे वो अभीरा को कहता है, अब तुम्हें ये डिवोर्स लेना ही चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब उस घर में तुम्हें वापस जाना चाहिए करके। अभीरा सारी बातें सुन रही होती है, लेकिन अभीरा कुछ रिएक्ट नहीं करती, सिर्फ रो ही रही है वो। लेकिन अभीर यहाँ पे कहता है, अब उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना जिन्होंने इतना सब कुछ किया है। और अभीरा के सामने वो पेपर्स डालता है। अभीरा भी गुस्से में आके वो पेपर साइन करती है। यहाँ पे अरमान, रूही और रोहित, यही सब चल रही रहती है। तभी रूही कहती है, अच्छा होगा अगर वो अभीरा तुम्हें डिवोर्स दे देगी। अरमान बहुत ही कॉन्फिडेंटली रूही को कहता है कि अभीरा मुझे कभी डिवोर्स नहीं देगी, भले हमारे बीच में कितने भी गलत फहमियाँ हो, रंजिशें हो, दर्द हो, लेकिन अभीरा कभी भी मुझे डिवोर्स नहीं देगी। यहाँ पे अरमान, रूही और रोहित को नीचे झगड़ा चल रहा है ऐसे सुनाई देता है। दादीसा की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो लोग उस तरफ नीचे जाते हैं। यहाँ पे दादीसा माधव पे चिल्ला रही होती है, तुम्हें क्या लगता है हमने ये सब कुछ किया है, जानबूझकर किया है। तो माधव कहता है, और नहीं तो क्या, अभीरा किस दर्द से गुजर रही है, उसका बच्चा छीन लिया गया, उसे पता ही नहीं था कि वो बच्चा उसका नहीं था, फिर भी आप उसका दर्द समझ नहीं पाई। आपने उसे ताना मारा कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, फिर भी हमने उसे अपनी बहू बनाया। ये एक औरत के लिए कितना बड़ा धब्बा है करके। यहाँ पे मासा
माधव पे गुस्सा हो रही होती है। उतने में संजय फूफासा कूद पड़ते हैं बीच में और कहते हैं कि उसने तो डिवोर्स पेपर्स भेज दिए ना, उसे हमसे रिश्ता नहीं रखना है ना, और ऐसे लोगों से हमें रिश्ता भी नहीं रखना है। तो हम भी जवाब देंगे, हम क्यों चुप रहे हैं, मासा ने जो भी किया है सही किया है, गलत कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे विद्या कहती है पर मासा हम कैसे रिश्ता तोड़ सकते हैं, अभीरा और अरमान एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी मासा कहती है विद्या, अरमान और अभीरा प्यार करते तो आज अभीरा यहाँ पे होती ना कि वहाँ पे, और उसने डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं ना। तो उतने में रूही, अरमान और रोहित भी वहाँ पे आ जाते हैं और अरमान दादी सा से कुछ बात करे, उतने में ही उन्हें आवाज़ आती है अबीर की और वो वहाँ पे आ जाता है। सब लोग चौंक के उसकी तरफ देखते हैं और अरमान उसकी तरफ जाने लगता है। तभी क्रिश और रोहित भी अरमान के साथ पीछे पीछे होते हैं। यहाँ पे अभीर अरमान को कहता है कि अभीरा कभी अब इस घर में नहीं आएगी, उसने तुम्हारे लिए डिवोर्स पेपर्स भेजे करके। अरमान एकदम शॉक हो जाता है और घर वाले भी। अभीर वो डिवोर्स पेपर्स अरमान के हाथ में थमाता है। अरमान एकदम चौंक जाता है कि उसे लगता था कि अभीरा कभी भी उन डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं करेगी, कितना भी झगड़ा हो, कितना भी गुस्सा हो, लेकिन अभीरा कभी साइन नहीं करेगी। और वो उन डिवोर्स पेपर्स पे उसकी साइन देख के एकदम शॉक हो जाता है। अभीर अरमान से कहता है अब ये रिश्ता यहीं पे ख़त्म, अब ना ही अभीरा इस घर में वापस आएगी और ना ही हम लोगों के एक दूसरे के साथ कोई भी वास्ता पड़ेगा। और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे अरमान एकदम से शॉक हो जाता है और वहीं पे खड़ा होता है। विद्या उसके पास आती है और उसे संभालती है। दूसरी तरफ यहाँ पे मनीषी प्लेट में खाना परोस रहे होते हैं। उतने में बड़ी माँ वहाँ पे आती है और उन्हें कहती है कि अभीरा की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और आपको खाना खाना है। तभी वो कहती है ये मेरे लिए नहीं, अभीरा के लिए मैं लेके जा रहा हूँ। तभी बड़ी माँ मनीष जी से कहती है क्या अभीरा खा पाएगी इस हालत में खाना। उतने में ही वो लोग देखते हैं कि अभीरा कुर्सी पे आके बैठती है और प्लेट में खाना परोसती है। इतना सारा खाना परोस के लेती है और खाने लगती है। उतने में ही वो चिली फ्लेक्स, चिली सॉस, सब कुछ तीखा उसमें डालती है और खाने लग जाती है। ये लोग उसे रोकते हैं लेकिन फिर भी वो रुकती नहीं है और वहाँ से उठ के चली जाती है और अपने कमरे में बैठ के मिर्चियाँ खा रही होती है, हरी मिर्च। वहाँ पे अभीर आता है और उसे कहता है कि तुम ये सब बंद करो खाना, तुम्हें तीखा लग रहा है, तुम्हारी आंखें देखी है क्या। फिर भी अभीरा मिर्ची खाना बंद नहीं करती। उतने में अभीर कहता है रुको मैं तुम्हें पानी देता हूँ करके, और वो ग्लास लेता है। उसकी स्मेल अजीब आ रही होती है। उसे बाद में पता चलता है कि वो शराब है और उसे पीछे बॉटल भी दिखाई देती है। वो कहता है कि ये पानी ख़राब है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा पानी लेके आता हूँ करके, और वो बॉटल लेके वहाँ से चला जाता है। तभी अबीरा को एकदम से खांसी आती है तो वो ग्लास में से पानी पी लेती है जो पानी नहीं होता है, और वो एकदम उसको नशा चढ़ जाता है। यहाँ पे अबीर पानी लेके आता है और देखता है तो अबीरा कहीं जा रही होती है। वो पूछता है तुम कहाँ जा रही हो, तो वो कहती है मैं सोने जा रही हूँ करके, और वो कमरा तो उसी का रहता है, इसलिए अबीर एकदम से हैरानी से उसे देखने लगता है। यहाँ पे अभीरा बाहर जा रही होती है। उतने में आईने में उसे दिखाई देता है उसका मंगलसूत्र, अरमान जो उसे पहना रहा है, और एकदम से वो वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ से नशे की हालत में पोद्दार हाउस आती है और हॉर्न बजाती रहती है, और दूसरी तरफ अरमान भी गोयनका हाउस के बाहर गाड़ी से हॉर्न बजा रहा होता है। यहाँ पे दोनों ही गाड़ी के ऊपर खड़े होते हैं और यहाँ पे चीख चिल्ला रहे होते हैं। अभीरा पोद्दार हाउस में आती है और हॉर्न बजाती है। तभी सब लोग एकदम से बाहर आने लगते हैं और ये कह रहे होते हैं कि किसकी गाड़ी का हॉर्न बज रहा है करके। उतने में देखते हैं कि अभीरा गाड़ी के ऊपर खड़ी है और यहाँ पे सब लोग उसे देख रहे होते हैं, और वो यहाँ पे सब लोगों को ताना मार रही होती है कि आप लोगों ने मुझे कहा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, मैं आपको बच्चा नहीं दे सकती, इसलिए आप मुझे बाहर निकाल रहे हो। मैंने आप सबसे कितना प्यार किया, लेकिन आप लोगों ने मुझे उंगली जितना भी प्यार नहीं किया करके ऐसा वैसा बोल रही होती है। और दूसरी तरफ अरमान भी वहाँ पे अभीरा अभीरा करके चीख रहा होता है, बाहर आओ बाहर आओ। और यहाँ पे मनीष गोयनका, सुवर्णा, सुलेखा और अभीर सब लोग उसे देख रहे होते हैं। यहाँ पे मनीष जी उसे कहते हैं अगर तुम चुप नहीं रहे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। यहाँ पे अभीर उस अरमान की तरफ जा रहा होता है तो सुलेखा उसे रोक लेती है। अरमान और अभीरा बहुत ही दुखी होते हैं।